अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और वैसे भी हर वक्त मेरी तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक यूट्यूब से वाबस्ता जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सब की तरफ अल्लाह पाक खैरियत का वक्त गुजारे। तो आप लोग भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं। तो इसलिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं और शेयर लाजमी किया करें। क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, एक अच्छी कहावत, एक अच्छी नसीहत, एक प्यारी सी वीडियो किसी और बहन भाई की तरफ पहुंचती है, वो देखता है, अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज चलते हैं हम हज़रत मूसा की तरफ। हज़रत मूसा को कहने लगे, उनकी कौम के जो लोग थे, कुछ मोअज़्ज़ज़ लोग थे, उन्होंने कहा कि ए मूसा, तुम तो तूर पर जाते हो ना, तो अल्लाह पाक से जाकर पूछो, हमारी तरफ से जाकर एक पैगाम दो और कहो कि या बारी ताला, वो कौन सा अमल है जो हम करें तो तू हमसे राज़ी हो जाए। तो हज़रत मूसा ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम्हारा ये पैगाम अल्लाह पाक को सुनाता हूँ। तो हज़रत मूसा तूर पर पहुँच गए और अपने मालिक को कहने लगे कि या अल्लाह, मेरी कौम के कुछ मोतबर, कुछ बुजुर्ग समझदार लोगों ने मुझे एक पैगाम दिया और कहा है कि अल्लाह पाक से पूछो कि वो किस तरह से राज़ी होगा, हम कौन सा अमल करें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा, हज़रत मूसा ने सोचा कि बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी, बड़े अहकामात मिलेंगे, लेकिन नहीं, एक ही लफ्ज़, एक ही जुमला जिसमें सब कुछ आ गया। अल्लाह पाक ने कहा कि ए मूसा, अपनी कौम से जाकर कहो कि तुम मुझसे राज़ी हो जाओ, मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँ। तुम मुझसे राज़ी हो जाओ, मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँ। बंदे राज़ी नहीं ना होते। अक्सर आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं, बल्कि सब देखते हैं कि ख्वाहिशात बड़ी दूर तक ले जाती। कुछ ऐसा होता है कि हम कहते हैं या अल्लाह, शादी होनी चाहिए तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। वो शादी होती है तो फिर कहते हैं या अल्लाह, औलाद होनी चाहिए तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। फिर औलाद भी हो जाती है तो कहते हैं या अल्लाह, अब ये ज़रा बड़े हो जाएं तो फिर मैं राज़ी। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर कहते हैं अब ये कमाने लगे तो हम राज़ी हैं, इनके घर बस जाएं तो हम राज़ी हैं। यहाँ तक कि इंसान कब्र के दरवाजे पर पहुँच जाता है, लेकिन उसकी काश मगर अगर ये रह ही जाती, इसको राज़ी करना बहुत मुश्किल है। तो इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा कि अल्लाह का राज़ी होना वो ज़्यादा बेहतर है कि बंदे का राज़ी होना ज़्यादा बेहतर है।
آپ نے فرمایا کہ بندے کا راضی ہونا وہ زیادہ کمال ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا تو اللہ راضی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو اللہ راضی ہے، کسی بزرگ کو سڑک کراس کرا دی تو اللہ راضی ہے۔ وہ تو مالک ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی راضی ہوتا ہے، لیکن بندے کو راضی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہمیں راضی ہونا پڑے گا اپنے رب سے، کیونکہ ہم راضی ہوں گے تو ہی وہ راضی ہے۔ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، ماننا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اے بندہ، تو جتنا شکر ادا کیا گا، جتنا شکر ادا کرے گا، میں اتنا زیادہ تجھے دوں گا، اتنا زیادہ۔ لیکن پتہ نہیں کیوں، معلوم نہیں کہ ہم میں سے شکر کیوں نکلتا جا رہا ہے۔ ہم جتنا بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ بھوک لگتی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی طلب کرتے ہیں۔ نہیں، حقیقت میں یہ سب کچھ دھوکہ ہے، سب کچھ مٹی ہے، تو مٹی کی طلب کر رہے ہیں، اصل چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، جو ہمیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، وہ تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم دنیائی چیزوں میں پھنسے ہوئے۔ تو برائے مہربانی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور اپنی خواہشوں پر نظر ثانی کریں کہ اس وقت ہماری کیا خواہش چل رہی، اور وہ خواہش کیا اس دنیا کے لیے ہے یا اس دنیا کے لیے بھی۔ اگر خواہشیں کرنی ہے تو پھر ایسے ہی کرو کہ جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، کمنٹس میں مجھے بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے بہت اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو لے کر آؤں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔